तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बात आज प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र और एक बार फिर सियासत सड़क पर आ गई। पहले किसान, फिर यूसीसी और अब नीट छात्रों के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है तो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। सवाल यह कि क्या छात्रों का मुद्दा हल होगा या फिर मेरा प्रदर्शन बनाम तेरा प्रदर्शन की राजनीति चलती रहेगी। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। छात्रों पर टेंशन, मेरा बनाम तेरा प्रदर्शन। दफ्तर घेरो यहाँ घेरो, लेकिन विधानसभा में क्यों नहीं मुद्दों पे बात करना चाहती है। एक बात कांग्रेसी कान खोलकर सुन लो, अगर अलोकतांत्रिक व्यवहार किया, संसद की मर्यादा तार तार की, प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश की, तो कुचल कुचल कर हड्डी पसली एक कर देंगे। नीट पर क्लेश, बीजेपी बनाम कांग्रेस। आज तो हमने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा, लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरी तो चाहे मंचों पे हो, चाहे किसी और मंच पे हो, चाहे सड़क पे हो, दो दो हाथ करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है। युवाओं की बात नहीं रखना चाहते सम्मान, इसी बात को लेकर आज हमारे साथी विधायकों ने स्थगन लगाया है। हम युवाओं को लेकर, आज प्रदेश के युवाओं को लेकर बात करना चाहेंगे। नीट की जंग, सियासत के रंग। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इन दिनों लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। पहले किसानों का मुद्दा, फिर यूसीसी और अब नीट छात्रों के नाम पर सियासत गर्मा गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया है। दिल्ली में राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने नीट छात्रों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। इसके जवाब में बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस कार्यालय के घेराव से लेकर विरोध प्रदर्शन तक अब मुकाबला छात्रों के मुद्दे से ज्यादा मेरा प्रदर्शन बनाम तेरा प्रदर्शन का नजर आने लगा है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने सरकार पर छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, यानी दोनों दल एक दूसरे पर छात्रों के भविष्य से राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। नीट छात्रों की चिंता और उसके भविष्य का सवाल अपनी जगह है, लेकिन जिस मुद्दे पर सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए वो अब सियासी टकराव में उलझता नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की समस्याओं का समाधान निकलेगा या फिर प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन की राजनीति ही आगे भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आखिर लाखों छात्रों की समस्याओं का हल होगा कैसे? कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी? कैसे आखिर बगैर कोई पेपर लीक के वो एग्जाम दे पाएंगी? ये तमाम तरह के सवाल, लेकिन इससे भी बड़े सवाल ये हैं कि उनके नाम पर सियासत हो रही है छात्रों के नाम पर, लेकिन वाकई क्या उनका हल कोई भी सियासी दल करना चाहता है? चर्चा करेंगे प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन की भी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुंजन चौकसे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सुरेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। गुंजन चौकसे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ये थोड़ा सा गले नहीं उतरता गुंजन जी कि प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, आखिर ऐसी क्या दरकार पड़ गई? विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, सरकार को मुद्दों की तरफ आकर्षित करना, बताना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो उस प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन, ये कैसा प्रदर्शन है गुंजन जी? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से जो छात्र आंदोलन जो शुरू हुआ वो छात्रों के साथ संवेदनशीलता के साथ रही। संवाद से ही समाधान निकलता है और ये संवाद के लिए सरकार तत्पर थी। सीजेपी के जितने प्रतिनिधिमंडल से सरकार ने संवाद भी किया। आदरणीय जेपी नड्डा जी ने उनसे बातचीत की, उनकी मांगों को लिखित में मांगा और उनको पूरा आश्वासन दिया कि इन मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि छात्र हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी सर्वोपरि है, उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लिए भी सर्वोपरि है और उस पर सारी कार्यवाही भी हो रही है। जो नीट का जो एक संवेदनशील मुद्दा उठा था, उस पर जिस तरीके से सरकार
सरकार ने तत्परता दिखाई थी, चाहे FIR रजिस्ट्रेशन हो, 13 लोगों की गिरफ्तारी हो, SIT गठन हो, या ट्रायल कोर्ट को एक आवेदन हो कि डे टू डे इस पे ट्रायल किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैटर का ट्रांसफर हो, हर वो सरकार ने स्टेप उठाए थे जो छात्रों के भविष्य के लिए जरूरी है। चाहे नीट की दोबारा परीक्षा हो मात्र 37 दिनों के अंदर, जिसमें 20 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया, 11 लाख छात्रों ने उसे उत्तीर्ण किया और 58% महिलाएं थी। तो जब सरकार छात्रों के साथ है, तब उस स्थिति में राहुल गांधी जी द्वारा और विपक्षी दल द्वारा इन छात्रों नहीं, गुंजन जी ये भरोसा दे पाएंगे कि दोबारा फिर पेपर लीक नहीं होगा? विरोध लोकतांत्रिक प्रक्रिया है प्रशांत जी, लेकिन विरोध जब अराजकता में बदल जाए तो वो लोकतंत्र को खतरा है। तो ऐसे लोकतंत्र को खतरा अगर कोई भी दल पहुंचा रहा है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें अशांतिपूर्ण तरीके से, हमने सिर्फ एक विरोध दर्शाया कि लोकतंत्र की हत्या सहन नहीं होगी, और इसीलिए जिस तरीके से उन्होंने संसद अपना विरोध दर्ज कराने, प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान देता है। विपक्ष को, हर व्यक्ति को अपने बोलने का, राजनीतिक दलों को अपने बोलने का अधिकार है। ठीक है, लौटूंगा। मिथुन अहिरवार जी, आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा लगा ऐसा कि भाई नीट वाला मुद्दा एक CJPI कोई नॉन पॉलिटिकल प्लेयर आए, वो हाईजैक कर ले गए, कांग्रेस की चिंता बढ़ गई, राहुल गांधी जाकर PM आवास के बाहर बैठ गए। देखिए, छात्रों की आवाज तो हमें उठानी ही पड़ेगी। हम एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे भी आवाज उठा रहे हैं, और छात्रों की गूंज का एक कार्यक्रम भी चल रहा है जो कि एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। नहीं मिथुन जी, टोक रहा हूं, वो आवाज आपको शुरुआत से बननी थी जब ये पेपर लीक हुआ था, और उसी वेग में जो अभी कांग्रेस नजर आ रही, जिस वेग में। प्रशांत जी, मैं आपको पूरा बताता हूं। एक तो जितनी भी बार पेपर लीक हुए कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, और आज से 1 वर्ष पूर्व कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीट में जो अनियमितताएं हुई थी, हमारे साथ एम्स भोपाल के डॉक्टर बैठे थे, हम सबने मिलकर के सरकार पर सवाल उठाए थे, और सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो जाहिर सी बात है, जिस सरकार को नीट के बारे में पता ही नहीं, जिस सरकार के सांसद रवि किशन कहते हैं कि नीट अखबार अब लीक नहीं होगा, उनको नीट की ऐसी जानकारी है, ऐसे लोग यदि सरकार में बैठे हुए हैं तो इससे पता चलता है कि कितने गंभीर ये छात्रों की मुद्दों को लेकर के है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीट के लिए जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, चलिए आपने कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उनको आपने घसीटा, आप लोकतंत्र में यकीन नहीं करते, लेकिन ये छात्र तो अपने हैं। ये छात्र अगली बार हो सकता है किसी ने आपको वोट भी दिया हो, ये छात्र यदि ये मांग कर रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें पेपर लीक ना हो, तो कभी आपकी पुलिस जाकर के एक महिला को थप्पड़ मारती है, पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी डंडे से कैसी हरकत कर रहा था एक महिला के साथ, इसकी भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को यदि शर्म नहीं आती। गुंजन जी अपने टर्न में बोलिए। सुन लीजिए गुंजन जी, आ रहा हूं आपके पास भी। आवाज आने सुनिएगा प्लीज। आवाज आप सुनना नहीं चाहते, यही अराजकता का हम विरोध कर रहे हैं कि छात्रों की आवाज है, उस आवाज को सुनिए। आप बिल्कुल भी डरिए मत छात्रों से, और ओन अप करिए अपनी जिम्मेदारियों को। अगर आपकी पुलिस ऐसी गंदी अमानवीय हरकत छात्रों के साथ कर रही है, तो गुंजन चौकसी जी यहाँ बैठ करके उस पुलिस को क्यों डिफेंड कर रही हैं? आप छात्रों के साथ क्यों नहीं है? आप छात्रों के खिलाफ क्यों हैं? नीट अखबार अब की बार लीक ना हो, इसके लिए आप क्या प्रयास करने जा रहे हैं? शिक्षा मंत्री अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो कौन इस्तीफा देगा? इस्तीफे के यदि आप मांग कर रहे हैं छात्र, तो आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते? ऐसे निकम्मे एक मंत्री को कंटिन्यू करवाने का क्या मतलब? उस पर आपके नेता धमकी देंगे, प्रदर्शन 2-2 हाथ हो जाएंगे। अरे 2-2 हाथ तो करनी है आपने छात्रों के साथ, आपने। ठीक है गुंजन जी, ये भरोसा देती ना सरकार की भाई ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अब ऐसा सिस्टम बना रहे हैं हम कि भाई जिसमें भविष्य में पेपर लीक ना हो। बच्चों का ये तो सवाल था, कई बच्चों ने जान भी दी थी। लौटूंगा मैं आपके पास। जी भूतकाल में भी बोला था इन्होंने, ठीक है, और आज भविष्य में फिर हो रहा है, तो इनके बोलने का क्या मतलब? मिथुन जी लौट रहा हूं प्लीज। 2 और मेहमान है हमारे साथ। दिनेश गुप्ता जी, क्या वाकई जो जंतर मंतर पर हुआ, जिसके बाद हालात मध्य प्रदेश तक आ गए, मध्य प्रदेश में दोनों सियासी दल प्रदर्शन कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, क्या वहां पर सही तरीके से हैंडल नहीं कर सरकार ने किया, या जिस सिस्टम को जिम्मेदारी दी गई वो सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाया? दिनेश गुप्ता जी। प्रशांत, ये भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या मुद्दा है, प्रदर्शन वो कांग्रेस कार्यालय पे क्यों कर रहा है, वो उसमें बहुत क्लियरिटी नहीं है कि प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन नहीं हो सकता। या तो आप छात्रों के खिलाफ हैं या छात्रों के पक्ष में हैं। 2 ही मुद्दे हैं इस वक्त तो पूरे देश में, कि छात्रों का आंदोलन है, और ये नीट का विषय 2 दिन का विषय नहीं है।
आप देखिए कि कैसे टेम्परिंग होती है, कैसे पर्चा लीक होता है, क्या क्या जो है उसमें उनके सिक्योरिटी फीचर्स में कमी है, ये बाकायदा इसका प्रेजेंटेशन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, कुछ अधिकारियों को हटाया गया। डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अकाउंटेबिलिटी। हम सब किसके प्रति जवाबदेह हैं? अपने वोटर के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह। हम किसी पक्ष विपक्ष के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये जो सरकार है हमारी, जिनके लिए है, हम उनके लिए जवाबदेह। यदि उनका कोई अविश्वास है तो ये तो सरकार को किसी आंदोलन का इंतजार क्यों करना चाहिए भाई? आप यदि किसी को लगता है कि आप बहुत सारे विभाग तो बदलते ही है ना, समय समय मंत्रियों को रखते हैं, हटाते हैं, आप नहीं रखना चाहते, आप कह दीजिए ना कि साहब इस मामले में हमें अपने मंत्री को नहीं हटाएंगे। ये भी तो कहिए ना आप कि हमारे ये हम विपक्ष की मांग है या छात्रों की मांग है, हम इसको नहीं मानते। वैसे भी आप देखेंगे ना, क्योंकि ये जो दल की नीति होती है, आप ऐसे बहुत सारे मामले आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये रहा कि हम अपने जो है अपने मिनिस्टर को नहीं हटाएंगे, और हटाने का जो तरीका है वो अलग तरीके से होता है कि आपने धीरे से कहीं और उसको जिम्मेदारी दे दी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अपनी जवाबदेही नहीं लेना चाहते। एक विश्वसनीयता सरकार की जो होती है वो एक्शन से होती है। विश्वसनीयता एक किसी उससे नहीं होती, और विश्वसनीयता पर सवाल तब खड़े होते हैं जब पूरा देश देख रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। आपके प्रदर्शन के जवाब में प्रदर्शन करने से नहीं होगा। आप देखिए कि यदि यहाँ जो बात हो रही है, दिल्ली की सुरक्षा की भी बात है, मध्य प्रदेश की भी है, कि प्रदर्शन करने के लिए कि हम देखते हैं कि कांग्रेस जब प्रदर्शन करती है तो उसको कहाँ रोक दिया जाता है? 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में। तो आप जो है सत्ताधारी दल को कहाँ तक परमिशन देंगे कि एक विपक्षी दल पर जाकर, कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन करे, टकराव की स्थिति हो? लॉ एंड ऑर्डर तो इसी शहर का था ना, इसी शहर का खराब होता ना। तो आप ऐसा तरीका अपनाइए ना, जो आपको दिल्ली में खराब लग रहा है वो आज भोपाल में क्यों अच्छा लगेगा? आपको लगना भी नहीं चाहिए। तो सारी चीजें जो है ना, ये नहीं होता कि हम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। मुद्दा छात्र हैं, और जिसके घर में भी बच्चे हैं जो दिन रात अपने करियर के लिए चिंतित हैं, पढ़ रहे हैं, उनके बारे में उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सोचना चाहिए, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि उनका भविष्य क्या होगा। भाई नेता तो अपने बच्चों के लिए नया कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार का क्या करेगा? बिल्कुल, यदि वो इस तरह से डिप्रेशन में जाएगा बच्चे तो क्या होगा? ठीक है, ये सवाल वाजिब भी है और इसका आंसर भी मिलना चाहिए। सुरेश शर्मा जी, हो सकता है कि सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की जा रही हो, नई टेक्नोलॉजी या कहीं नया कोई सिस्टम मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा हो कि भविष्य में ऐसे ना हो। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार कोई पेपर लीक हुआ हो इस सरकार में भी या पिछली सरकारों में भी, लेकिन भरोसा तो आपको देना होगा। देखिए, इस सारे मामले में कई राजनीतिक पेचीदगियां हैं, और जिसको जो समझ में आ रहा है वो सब बोल रहा है। अब हमें दो बातों पर पहले इस एंगल से देखना पड़ेगा कि क्या सरकार गंभीर है या नहीं है। तो जो 2024 में से पहले इस संबंध में, पेपर लीक के संबंध में कोई कानून नहीं था। 2024 में मोदी सरकार ने एक कानून बना करके इसे 1 करोड़ रुपए के जुर्माने और 5 से 10 साल तक की सजा के प्रावधान का कानून बनाया। भाई, जिनको आज सबसे ज्यादा जोश चढ़ा हुआ है छात्रों को लेकर के, उनने अपने कार्यकाल में ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए कि ये जो लीकेज हो रहे हैं, ये जो टेम्परिंग हो रही है और ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें रोकी जाएं? लेकिन किसी ने नहीं करा। एक बात। दूसरी बात यह है कि छात्रों में निश्चित रूप से किसी भी पेपर लीक होने से निराशा होती है, और उस निराशा के समर्थन में हम सब लोग हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पेपर लीक होने से छात्रों को नुकसान हो, लेकिन सबसे गंभीर बात सोचने की यह है कि उसके बावजूद दूसरा पेपर हुआ, दूसरे पेपर में बराबर रिजल्ट आया और लोगों ने अपना काम करना चालू कर दिया। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जो एक पार्टी बनी है, जो भी बनी है, वो सीजेपी बनी है, वो भारत की सरजमी पर बनने की बजाय उसी सोरोस फाउंडेशन जिससे राहुल गांधी जी और बाकी लोगों पर लांछन भाजपा वाले लगाते हैं, उसी के फंड से संचालित होने वाली वो कंपनी बनी है। वही ध्रुव राठी उसमें शामिल है, वही जो यहाँ जो प्रवक्ता बनाए गए, ये सारी एक गैंग है जो भारत विरोधी काम करने वाले तत्वों के साथ शामिल है। मैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं बोल रहा हूं, पिनकने की आवश्यकता नहीं है। ये एक राजनीतिक पार्टी है। जो कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन हुआ, इसका क्या कारण है? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो संसद भवन पर प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी के द्वारा कंडक्ट किया गया, और आम आदमी पार्टी के साथ
दीपके के संबंधों का खुलासा उसने खुद किया, तब कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि ये सारा आंदोलन तो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया और दिल्ली की सियासत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दो पहलू हैं जो ताकतवर पहलू हैं। इसलिए कांग्रेस के द्वारा आनन फानन में, पूरी बात कहने दीजिए, आनन फानन में ये सारा प्रदर्शन हुआ और भाजपा ने जो प्रदर्शन किया है वो इस प्रदर्शन के खिलाफ किया गया है कि आपको यदि राजनीतिक प्रदर्शन करना है तो आप कहीं भी करिए, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है या निवास है उस पर जाकर के आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। क्या कल कोई भरोसा करेगा कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय खड़गे साहब का मकान प्रधानमंत्री आवास से 500 मीटर की दूरी पर है, जहां 5 मिनट में पैदल चल कर पहुंचा जाए, वह जन्मदिन के नाम पर इकट्ठे हों, कोई सूचना नहीं प्रशासन को, और एक इतना बड़ा खानदान जो है गांधी परिवार, उसके सारे लोग जाकर के वहां बैठ जाए, क्या आप इसे आंदोलन कहेंगे या अराजकता पैदा करने का तत्व कहेंगे? एक ये बात ठीक है। जो दिल्ली में संसद पर प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन के केवल एक पक्ष के बारे में चर्चा की जाती है कि छात्रों को पीटा गया। ये बिल्कुल गलत है, किसी पर हमला नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आंखों में आप जो है मिर्ची डाल रहे हैं, आप किसी को गालियां निकाल रहे हैं, किसी के बारे में गंदे सेंटेंस बोलते हैं। सारे पत्रकार जो भी वहां गए उन सबको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पत्रकार लड़कियों को सारी तस्वीरें सामने आई, मिसबिहेव भी हुआ पत्रकारों के साथ, ये ठीक है। क्या आप इस एजिटेशन को ताहिर हुसैन के दिल्ली दंगे के समान नहीं जोड़ के देख सकते? नहीं, दोनों तस्वीरें हैं, दोनों पक्ष देखने भी होंगे, समझने भी होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। मैं फिर दिल्ली से मध्य प्रदेश पर आऊंगा। सारा आंदोलन में छात्र कहीं नहीं है, ठीक है, केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे लोग लगे हुए हैं और छात्र का नाम ले रहे हैं। ठीक है, छात्रों के नाम पर ये कह सकते हैं कि सियासी रोटियां सेकने की कोशिश है। उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इसमें मिलीभगत है, नीट मुद्दे को दबाने की कांग्रेस बीजेपी मिल गए। खैर, अपने अपने आरोप है। मैं तो ना अहिरवार जी मध्य प्रदेश पर लौटते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं किसी मुद्दे पर, कोई मुद्दा मिल गया उस पर हो हंगामा और बस समय खत्म। ये तो कह रहा हूँ प्रशांत जी, अगर भाजपा के नेता ये बोलेंगे कि नीट एक अखबार है, वो अखबार लीक नहीं होगा, नीट का पर्चा, तो इनसे चर्चा हम किस बारे में करें? इनको जानकारी नहीं होती है तो हम चर्चा किस बारे में करें? मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अराजक स्थिति में इस देश को लाना चाहती है और जो भी विरोध करेगा उसके साथ हिंसा करने की धमकी भी दे रहे हैं और हिंसा कर भी रहे हैं। अभी जो बड़ी बड़ी बातें कही गई कि साहब 2014 के पहले कोई कानून नहीं था, ये तो बताइए पेपर कितने लीक हुए थे? 152 पेपर आपकी सरकार में लीक हुए हैं। जब जरूरत पड़ेगी तभी कानून बनेगा ना, और कार्रवाइयां तो पहले भी हुई हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हमारी 3 मांगे मुख्य रूप से, पहला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरा जो छात्रों के ऊपर आपने बेमतलब के केस लगाए हैं वो वापस हों, और छात्रों को मुआवजा दिया जाए। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनको मुआवजा दिया जाए। यदि इतनी सी बात सरकार कर देगी तो कौन सा उसको ईगो हर्ट हो जाएगा? बजाय इसके आप अभद्रता कर रहे हैं, आप छात्रों को मारपीट रहे हैं। आपने कहां देख लिया कि किस छात्र ने मिर्ची डाली है? इतनी जानकारी है तो पुलिस को जाके बताइए ना, उस छात्रों को गिरफ्तार करवाइए। लेकिन उसको गिरफ्तार किया है श्रीमान, आपको पता ही नहीं है कुछ भी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उस लड़के को। भाजपा के प्रवक्ता बनना बंद करिए और मेरे बीच में मत बोलिए। आप जो है आप हिंसक प्रवृत्ति का बनना बंद करिए, आप हिंसा को सपोर्ट करना बंद करिए, क्योंकि आप जिस तरह के आतंक के साथ खड़े हो गए हैं ये देश के हित में नहीं है। आप सरकार जनता से लेके आइए, सुन ले एक दूसरे की बात जी। आप सब जगह हिंसा की बातें करेंगे और किसी पर कुछ भी लांछन लगाएंगे। पूरे देश के पत्रकारों को जो आप लोगों ने गोदी मीडिया कहना चालू किया है, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। ये सारा आप हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं? लाल बत्ती देने का ऑफर दिया जा रहा है, उसकी होगी, आप उसकी चिंता करते नहीं। हम जंतर मंतर पर जो तस्वीरें सामने आई है, ठीक है, लाठीचार्ज भी देखने को मिला है, लेकिन पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी हुई है, जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ भी मारपीट हुई है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले तो इन जिन लोगों को पता नहीं है कि 2012 में भाजपा उसी लोगों के सामने प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, नहीं मिथुन जी क्या करेंगे? आप जब उल्टा बोलोगे तो सीधा सुनोगे ना, प्रधान का इस्तीफा आप उल्टा बोलोगे तो सीधा सुनोगे ना, खरी खरी सुनोगे ना। आपकी पुलिस ने उस पत्रकार के साथ बदसलूकी करने वाले के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की है? जरा जानकारी दीजिए जनता को। गुंजन जी दो तीन बातें कि भाई केवल इस बात के लिए प्रदर्शन करना कि राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए, ये कहां का, ये इसमें लॉजिक नजर नहीं आता है।
प्रशांत जी, मैं दोनों बात पे बात आपके भी सवाल पे जवाब दूंगी कि लेकिन उसके पहले जिस तरह अभी मिथुन जी कह रहे थे कि हम किसी बातों से नहीं बचते, यूसीसी का उदाहरण ले लीजिए। जो सभी समुदाय के हित में एक कानून मध्य प्रदेश में अगर पारित हो रहा था तो उस पर क्यों इन्होंने विरोध दर्शाया? इनकी जो मूल विचारधारा है वो जनता विरोधी है। छात्रों की बात करिए, जो एक विरोध आज छात्रों को दिए, छात्रों के क्यों सर फोड़े जा रहे हैं? नहीं, आज इसी मुद्दे पर रहिएगा गुंजन जी। पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? छात्रों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? उनकी एजुकेशन क्यों नहीं कंप्लीट हो रही? इस बात नहीं, आपने बिल्कुल बीच में बोला गुंजन जी, मासूम बनने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही टर्म में आपने बीच में बोला और मेरे वक्तव्य को खराब किया था। हम तो केवल जवाब मांग रहे हैं। छात्रों की आवाज, छात्रों की गूंज कांग्रेस पार्टी उठाएगी। लगातार आप लोग पेपर लीक करा रहे हैं, उससे पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कमा रहे हैं और छात्रों को आप लोग मारपीट रहे हैं, उनके ऊपर केस ला रहे हैं। छात्रों को आप डराना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को आप डराना चाहते हैं, इसलिए लगातार कांग्रेस के कार्यालय। गुंजन जी, सॉल्यूशन मिलेगा नीट का? जी, इस अराजकता का जवाब कांग्रेस पार्टी मजबूती से देगी। सॉल्यूशन मिलेगा, भरोसा मिलेगा छात्रों को? सॉल्यूशन यही है कि ये चिल्लाते रहेंगे, बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे। सॉल्यूशन इनके पास है नहीं गुंजन जी, सॉल्यूशन और भरोसा चाहिए छात्रों के लिए। खा रहे हैं और इससे भाजपाइयों का घर भर रहा है, इसलिए भाजपाई ऐसे पेपर्स के दलाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे और छात्र लगातार इसी तरीके से पिटते नहीं 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 प्लीज, चलिए माफी चाहूंगा जी। ठीक है, चलिए चर्चा यही खत्म करेंगे, लेकिन बड़ा मैटर है और भरोसा जरूरी है कि आखिर छात्रों के लिए, जो कई लाख छात्र एक साथ बैठते हैं एग्जाम में, उन्हें यह भरोसा मिलना चाहिए कि वो पूरी जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी वो तैयारी एग्जाम में वो उसे अंजाम दे पाएंगे। कोई पेपर लीक दोबारा नहीं होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही, नमस्कार।